सो फाइनली माय हीरो एकेडमिया का नया चैप्टर आ गया है एंड ये चैप्टर काफी छोटा चैप्टर था पर स्टिल काफी अच्छा चैप्टर था। सो प्रीवियस चैप्टर हमें मोस्टली गूंगा माउंटेन की फाइट्स दिखाए गए थे एंड हमें काइंड ऑफ हिंट मिल गया था कि एंडेवर डाबी से लड़ेगा। बट अगर मैं लेटेस्ट चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर एक डिफरेंट सीन से स्टार्ट होता है और हमें चेरी ब्लॉसम ट्री को दिखाया जाता है जहां हम ये देखते हैं कि हवा चल रही है, फूल पत्ते गिर रहे हैं एंड तभी हमें नरेटर के थ्रू एक नरेशन सुनने को मिलता है एंड बेसिकली हमें नरेटर के थ्रू ये जानने को मिलता है कि हीरोज काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है एंड विलन्स के पास अपर हैंड है और साथ ही साथ विलन्स की संख्या ज्यादा है जिसके वजह से हीरोज की जीतने की मात्रा थोड़ी कम हो गई है। और इसी के साथ ही हीरोज ने जो प्लान बनाया था एनिमीज को डिवाइड करके लड़ने का, वो प्लान भी ऑलमोस्ट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बट इसके बाद नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम यूएई पहुंचते हैं जहां डेकू और शिगाराकी लड़ रहे होते हैं और इसी पैनल में हम ये देखते हैं कि इरेजर हेड और मोनामो के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जहां से कुरुगुरी, प्रेजेंट माइक एंड ट्वाइस निकलकर आता है। जैसे ही ट्वाइस यूएई पहुंचता है वो जल्दी से अपना डबल कॉर्क यूज करने लगता है जिसकी वजह से इरेजर हेड, मैनुअल एंड मोनामो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो जैसा कि हमें पता है कि इरेजर हेड, मोनामो एंड मैनुअल शिगाराकी को क्वर्क यूज करने से रोक रहे होते हैं, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये तीनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि शिगाराकी अपना क्वर्क यूज कर सकता है। एंड तभी इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके वजह से यूएई का बैरियर टूट जाता है विच ऑल्सो मीन्स दैट कि अब शिगाराकी फ्रीली यूएई से बाहर भी जा सकता है। सो इस ब्लास्ट के बाद हमें यूएई के अंडरग्राउंड कैंप को दिखाया जाता है जहां हमें यह पता चलता है काफी ज्यादा डैमेजेस आ चुका है यूएई में। इनफैक्ट जो पावर स्टेशन है वो भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया है जिसका मतलब ये हुआ कि यूएई हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता है। इसी के साथ साथ एक छोटे से पैनल में हमें मैंडले को दिखाया जाता है एंड मैंडले के थ्रू हमें यह पता चलता है कि किसी ने यूएई के सिस्टम को हैक कर लिया है एंड हम सबको पता है कि वो बंदा कौन है जिसने हैक किया है, मतलब स्केप्टिक ने ही हैक कर लिया है एंड इस बात का प्रूफ हमें नेक्स्ट पैनल में मिल जाता है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि मैंडले सभी हीरोज को अपडेट दे रही है करंट सिनेरियो के बारे में एंड उसके थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि सिस्टम हैक हो गया है, इरेजर हेड और नहीं लड़ सकता है एंड क्योंकि यूएई का बैरियर टूट गया है जिसका मतलब ये भी है कि शिगाराकी भाग भी सकता है एंड इसी के साथ साथ यूएई नीचे गिरने वाला है जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मतलब हीरोज हार जाएंगे, फिर विलन्स कैप्चर कर लेंगे पूरी दुनिया को एंड तब दुनिया तबाही हो जाएगी। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल शिगाराकी डेकू को कहता है, अगर मैं ये बोलूं कि मैं हूं तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बैठकर तुम्हारी बातें सुनूंगा? ऐसा नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल आई एम योर विलन। सो अगर आपको याद है तो डेकू जब शिगाराकी से लड़ना स्टार्ट करने वाला ही था तब डेकू ने पूछा था कि शिगाराकी के अंदर शिगाराकी है कि नहीं, तो नाउ शिगाराकी अब इसी बात का ही रिप्लाई दे रहा है एंड इसी सीन में डेकू को यह भी पता चलता है कि शिगाराकी जिस तरीके से बात कर रहा है वो एक्चुअल में ही शिगाराकी ही है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पैनल सीन थोड़ा सा चेंज होता है और हमें स्केप्टिक को दिखाया जाता है एंड वो खुद की ही तारीफ करते हुए बोलता है, यूएई का सिस्टम मेरे स्किल के आगे कुछ भी नहीं है। उनका जो एवैक्यूएशन प्लान था, एवैक्यूएशन सिस्टम था, उसको भी मैंने हैक कर लिया है। आज ही सभी हीरोज का खात्मा होगा इन द नेम ऑफ लिबरेशन। सो इस पैनल की बात करूं तो इस पैनल में ज्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए, बट ये पैनल को पढ़ने के बाद मुझे सेकेत्सु हाई की याद आ गई क्योंकि यूएई का जो एवैक्यूएशन सिस्टम है वो सेकेत्सु हाई से कनेक्टेड है, जिसका मतलब ये भी हुआ कि डेफिनेटली हमें आगे चलकर सेकेत्सु हाई के हीरोज को भी देखने को मिलेगा, मतलब वो टॉर्नेडो वाला हीरोज को भी देखने को मिलेगा जिसके लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूं। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम डेकू और उसके स्ट्रगल को देखते हैं एंड वो मन ही मन यही सोचता है कि अगर स्कूल क्रैश हुआ तो सारे हीरोज मर जाएंगे, मुझे जैसे तैसे करके यूएई को हवा में ही रखना है। ऑल्सो अब मुझे कुरुगिरी पर भी ध्यान रखना है, अदरवाइज शिगाराकी कुरुगिरी के थ्रू भाग जाएगा एंड क्योंकि मैं कई सारे क्वर्क्स एक साथ यूज कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सो इस पैनल में डेकू को देखकर उसे फील करके हमें ये तो पता चल गया कि हीरोज को कितना कुछ करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि डेकू कंटिन्यूअसली गियर शिफ्ट क्वर्क यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसके पास रेस्ट करने के लिए भी वक्त नहीं है, इसी की वजह से ही उसे ऑक्सीजन लेने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। बट एनीवेज इसके बाद इन नेक्स्ट पैनल हम सेकंड यूजर को देखते हैं जो डेकू को बोलते हैं कि हमारे पास अभी भी मौका है, ऑल्फा वन को सीरियस प्रॉब्लम्स आ रहा है शिगाराकी से मर्ज होने में एंड क्योंकि ऑल्फा वन एंड वन फॉर ऑल दोनों ही कनेक्टेड है तो हम फील कर सकते हैं चाहे तुम कुछ भी करो हमें इसे हराना ही होगा, यही हमारा आखिरी मौका है। सो सेकंड यूजर की बातें सुनने के बाद हमें काइंड ऑफ एक क्लू मिल गया कि किस तरीके से हीरो विलन्स को हरा सकते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले चैप्टर्स
चैप्टर्स में। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हमें स्केप्टिक को दिखाया जाता है, जहां हमें यह पता चलता है कि किसी ने स्केप्टिक के कंप्यूटर को हैक कर लिया है। एंड देन इन लास्ट पैनल हमें ला ब्रावा को दिखाया जाता है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ला ब्रावा आएगी स्केप्टिक को हैक करने के लिए। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि विलन्स का डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर था, पर काफी छोटा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमें ला ब्रावा को दिखाया गया जिसने फाइनली स्केप्टिक को हैक कर लिया है। एंड सच्ची बोलूं मुझे ये सीन काफी सही लगा, काफी अच्छा लगा देखकर। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि स्केप्टिक फाइनली विलन्स की हेल्प नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ फाइनली अब हीरोज कमबैक करेंगे। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, पर नेक्स्ट वीक चैप्टर ब्रेक में है। बट एनीवेज इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू वीडियो मिस कर दिया तो जल्दी से वाला वीडियो देख लो। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो, तो जल्दी से मुझे वहां मैसेज करो, फॉलो करो, बातचीत करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।